जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। उन्होंने हमें यह आदेश दिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप पृथ्वी पर और मनुष्यों के जीवन में उसकी इच्छा को लागू करें और स्थापित करें। उन्होंने अपना काम कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने अपना काम कर दिया। अब किसकी पारी है? अब वो नहीं है। अब कौन है इस वर्तमान समय में प्रेरित, राजा, नबी, भविष्यवक्ता? कौन है? आप हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है। कोई आपको बताने नहीं आएगा कि इस वर्तमान समय के भविष्यवक्ता, नबी और पुरोहित और याजक आप हैं और यह आपकी इच्छा और जिम्मेदारी के ऊपर है इसे लागू करना। यह आपके ऊपर स्थापित किया गया है। यही कारण है कि हम फिर से जन्म लेने के बाद भी धरती पर ही रह गए। फिर से जन्म लेने के बाद हम रैप्चर नहीं हो गए, हम पृथ्वी पर ही रह गए हैं। यदि उद्धार का एकमात्र उद्देश्य स्वर्ग जाना होता तो हमें फिर से जन्म लेने के तुरंत बाद वहां ले जाया जाता। उद्धार का मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत स्वर्ग चले जाए। हालांकि हम यहाँ एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोड़े गए हैं और वो उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। हम अपने भीतर राज्य को लेकर चलते हैं। हम जहां भी जाते हैं राज्य हमारे साथ जाता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5:20 कहता है, अब हम मसीह के राजदूत हैं, जैसे कि परमेश्वर हमारे द्वारा तुमसे विनती की, परमेश्वर ने तुमसे विनती की। हम मसीह की ओर से तुमसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुनय करते हैं और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ध्यान दीजिए कि तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5:20 कहता है, अब हम मसीह के राजदूत हैं, जैसा कि परमेश्वर ने हमारे द्वारा तुमसे विनती की। हम मसीह की ओर से तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। मसीह के राजदूत के रूप में हम अपने स्वर्गीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मसीह के राजदूत के रूप में हम अपने स्वर्गीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम परमेश्वर के राज्य के कानूनी प्रतिनिधि हैं। यह चेतना आपको अपने दिव्य मिशन को पूरा करने में, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने में और उसके राज्य को फैलाने के लिए सशक्त बनाती है। पूरे संसार में राज्य का संदेश फैलाना आपका नैतिक कर्तव्य है। ग्लोरी टू गॉड। राज्य का संदेश मतलब सुसमाचार पूरे संसार में फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपका रैप्चर नहीं हुआ ना, तो जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था उसी दिन आपकी आत्मा और शरीर कलीसिया की आप स्वर्ग में आरोहित हो चुकी हो। आपको यहाँ पर छोड़ा है तो मिशन यही है, जैसे प्रेरितों को कहा, संसार के अंतिम छोर तक मेरे गवाह हो और जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो और सुसमाचार सुनाओ और उसको परमेश्वर के राज्य के उद्धार का संदेश सुनाओ। यह हमें काम दिया गया है, क्योंकि बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें आप विश्वास में, पाप में हैं, उन्हें विश्वास में ला सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने 24 साल पहले क्रूसीफाइड हुए, बलिदान दिए। उन्हें जिन्हें पता नहीं है उन्हें कौन बताएगा कि मसीह ने क्या किया उनके लिए? तो आप ही हैं। जब आप उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे तो विश्वास सुनने से, और जो सुनाया जाता है वो मसीह का सुसमाचार। जब वे सत्य को जानेंगे, सत्य उन्हें आजाद करेगा और जितने आत्माएं आपने जीती हैं वो आपका प्रकाशन और आपका रेवलेशन होगा। यदि आप इस पृथ्वी पर रहकर सोच रहे हैं कि मुझे सुसमाचार सुनाने का काम मेरा नहीं है, सिर्फ उन लोगों का है जो कलीसिया को चलाते हैं, तो आप भारी गलती और भूल में हैं, क्योंकि कलीसिया आप ही हैं और कलीसिया आप ही चला रहे हैं। और यदि आप अपने उद्देश्यों से भटक गए तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में आशीष नहीं पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पाएंगे, परमेश्वर में उद्धार, अनंत जीवन, शांति और सुरक्षा को नहीं पाएंगे, परमेश्वर की दैवीय कृपा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के अनंत जीवन को समझ नहीं पाएंगे। यदि आप आत्मा में परमेश्वर के दर्शनों को देखना चाहते हैं और अपनी लाइफ की छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों में आप उससे नजरअंदाज करते हैं, उन बातों को,
नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज होने देते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। अपने को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, माता पिता को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को सिखाने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए, तो आप भारी गलती में हैं, भारी गलती में। इसे आपको समझना पड़ेगा। यही कारण है कि जो मनुष्य ये जानता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसे क्या करना है, किंतु वो उसके अनुसार नहीं करता, उसको पाप लगता है। यदि आपको पाप लगा है तो उसका मतलब ये है कि आप अनंत जीवन से बाहर कर दिए गए, आप अंधकार के राज्य में। अंधकार के राज्य में इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के साथ में नहीं हैं, आप केवल एक वहम में हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। आत्मा में परमेश्वर बहुत गंभीर है इस विषय में, और ये इन समयों में हमारे पास में इतना सटीक दर्शन, इतना सटीक और स्पष्टीकरण के साथ में हमारे सामने रेवलेशन, प्रकाशन क्यों लाया गया है? इसलिए कि हम अपनी समझ को सही करें, अपने दर्शन को सही करें, ताकि यदि हमारे में कुछ भूल हो भी रही है तो अब हम उस भूल को सुधारें। और यदि हमें सुना दिया गया और उसके बाद भी हम अपनी भूल नहीं सुधार पा रहे, सोचिए कि हम क्या हैं। परमेश्वर कहेंगे उस वृक्ष के समान कि तुझ में आज के बाद फिर कभी फल नहीं लगे, तो सूख जा, और उस रात भर में वो सूख जाएगा, वो सूख जाएगा मेरे को। बाइबल कहती है कि लोग ऐसी डालियों को जो फलती नहीं है काटते और छाटते हैं, और लोग उसे बटोर लेते हैं और आग में झोंक देते हैं। आपको परमेश्वर के राज्य में सक्रिय भूमिका निभानी है, और केवल आपका काम नहीं है, आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को आपको इसके लिए तैयार करना है, उनको सिखाना है। हम एक ऐसे संसार में है जहां हम एक मानवीय सिद्धांतों के सैद्धांतिक वचन मिले हैं कि जब लोहा गर्म होता है तब उसे आकार दिया जाता है, और बहुत सरल तरीके से हम इसे सिखाते हैं उन सब बच्चों के जीवन में। उनके फाउंडेशन के समय से हम क्यों नर्सरी में बच्चों को डालते हैं स्कूल में, ताकि वो नर्सरी में जो सीखेंगे तो उनका स्टैंडर्ड, उनका नर्सरी का स्टैंडर्ड हाई होगा, तो वो उसके अगले क्लास के लिए प्रमोट हो जाएंगे। यदि वो नर्सरी से एलकेजी में जाते हैं तो वो यूकेजी के लिए, यूकेजी से फर्स्ट के लिए, केजी के लिए, सोचिए केजी 1 के लिए, केजी 2 के लिए, फिर वो फर्स्ट में आ जाते हैं। और यदि आप उनको सिखा नहीं रहे हैं, आप उन्हें भेज नहीं रहे हैं, आप उन्हें ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आप उनको किसी भी रीति से उनके साथ सहभागिता नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने सभी मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन, मध्यस्थता की? नहीं।